उस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है? 2 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताना आपने पहले से इन वर्ड्स को सुना है कि नहीं। सबसे पहला वर्ड है कॉल टू एक्शन, ठीक है। और दूसरा वर्ड है पावर वर्ड्स। क्या आपने इन शब्दों को सुना है पहले? ये क्या काम करते हैं पता है? और ये कितने इंपॉर्टेंट है इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। अब ये समझो कि आपने कोई नया इंस्टाग्राम पेज बनाया, ठीक है। अब एकदम से आपको बहुत सारे व्यूज मिल जाएं, या एकदम से जादू से बहुत सारी चीजें आपका प्रोफाइल एकदम मिलियंस में पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपको हर वो प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी पहली पोस्ट, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो चाहे वो यूट्यूब की हो, वो लोगों तक बढ़िया तरीके से पहुंचे। और इसको सोचते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास आप उसको पहुंचा रहे हो उन लोगों के पास ऑलरेडी कितने मैसेजेस आते होंगे, उस ट्रैफिक में वो आपका मैसेज क्यों देखें, इस क्यों के आंसर के साथ आपको उनका मैसेज भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि आप उनके लिंक्स को कॉपी कर सकते हो, देते हैं हाँ या ना, ठीक है। अब अगर आप उनके लिंक्स को कॉपी करते हो तो व्हाट्सएप आपको ये फैसिलिटी देता है कि व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हो, है ना। आपके जितने जानकार हैं, आपने बचपन से लेकर अभी तक जो सर्कल बनाया है, उन सब में से 95% ऑफ पीपल के पास व्हाट्सएप होगा, क्योंकि 5% छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। बाकी सबके पास व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप पे हम उनको लिंक भेज सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हर किसी के पास जो व्हाट्सएप है उस पर उनके पास हजारों मैसेजेस आते हैं, तो वो हमारा फॉरवर्डेड मैसेज क्यों पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए हमको इस लिंक को अमालगमेट करना पड़ेगा किसके साथ? एक अच्छे कॉल टू एक्शन के साथ, और उस कॉल टू एक्शन में होंगे अच्छे पावर वर्ड्स, है ना। ये 3 चीजें होने के अलावा हमको एक चौथी चीज डालनी पड़ेगी, रिलेटिबिलिटी। वो क्यों देखे हमारा वीडियो, वो क्या रिलेट कर रहा है उनसे, है ना। और हम इन चीजों को निकालने के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले जाना पड़ेगा इन द शूज ऑफ व्यूअर्स जिनको हम भेज रहे हैं। वो जो उसे पढ़ने वाले हैं, क्या हम उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, या उन्हें जो चाहिए वो बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, बहुत छोटी लाइंस में बता रहे हैं, ताकि वो उसी वक्त अट्रैक्ट हो। अब उसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि एक तो जो आपको देख रहा है उसके पास टाइम कितना है देखने के लिए, और उस टाइम में से भी आपके मैसेज को देखने के लिए पर्टिकुलर कितना टाइम है ना। इस टाइम में से भी आपके मैसेज को देखने के लिए कितना टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यानी कि वो एक ग्लिम्स भर की नजर डाले और फिर भी उसको मिल जाए वैल्यू, ग्लिम्स में भी वैल्यू मिल जाए, इस तरीके से आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के साथ साथ जो चीज आएगी वो आएगी उसकी फॉर्मेटिंग भी, है ना। अगर अच्छा फॉर्मेटिंग आपने किया है, अच्छी तरीके से लिखा है, तो उसको एक नजर में भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अब मैं आपको कुछ चीजें विजुअलाइज करवाता हूं। आपने जब भी गूगल पे कुछ रिसर्च किया, मान लो अरीशा ने अपने कॉस्मेटोलॉजी के कोर्स के दौरान कुछ रिसर्च किया होगा, हाउ टू डू मेकअप ऑन अ ऑयली स्किन फॉर एग्जाम्पल, या प्रियांश ने अपनी फोटोग्राफी के दौरान किया होगा कि हाउ टू टेक पिक्चर्स इन अ स्मॉल रूम फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब उस हाउ टू के आंसर के लिए जो आर्टिकल्स आए होंगे, उन आर्टिकल्स में आपको स्क्रॉल करते ही आपको जो चीज चाहिए
वो मिल जाए, ऐसे कुछ आर्टिकल्स होंगे। पर क्या आपने सोचा है कि आपको क्यों मिल गई वो चीजें? क्योंकि उन्होंने हेडलाइंस, सब हेडलाइंस को इस तरीके से बांट रखा था कि आपने स्क्रॉल करती पकड़ लिया कि यार ये चीज मुझे चाहिए थी, आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ा। अब सोचो उसमें केवल पैराग्राफ्स होते और 2000 शब्द एक साथ लिखे होते, तो क्या आप उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लाते? तो ये जो उनको हेडलाइंस, सब हेडलाइंस में बांटकर प्रॉपर स्पेसिंग देकर दिखाया, जिसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करने का मन किया, वो थी उसकी फॉर्मेटिंग। क्या हम ऐसी ही फॉर्मेटिंग अपने मैसेज की नहीं कर सकते? मैसेज में केवल 3 लाइन लिखें, लेकिन ऐसी 3 लाइन लिखें जो सामने वाले को लगे हाँ यार ये तो मैं सुनना चाहता हूं, ये तो मेरे इंटरेस्ट की है ना। और उसमें हमारे पास जो जो संसाधन है व्हाट्सएप पे, जैसे इमोजीज है, इमोजीज में पॉइंटर्स होते हैं, ऐसे हाथ करने वाले पॉइंटर्स होते हैं या फिर टिक करने वाले पॉइंटर्स होते हैं, उससे उसको इस तरीके से फॉर्मेटेड करें कि लोगों को देखने में मजा आए। अब आपने एक कहावत सुनी होगी या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप कॉलेज पास आउट हुए तो आपको आंसर ज्यादा आते थे, लेकिन पास में एक बंदा था जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, है ना, वो काला, नीला और लाल पेन लेके बैठा था, है ना, उसने जमा जमा कर लिखा, क्लास में ठोठ था, ठोठ ठीक रहा था, राइटिंग लेकिन अच्छी थी, ठीक है। अब उसने जमा कर लिखा और उसके नंबर आपसे अच्छे आ गए। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी ऐसा सोचा है आपने? क्योंकि जिस टीचर को कॉपी चेक करनी थी उसके पास बहुत सारी कॉपीज थी, वो हर वर्ड पे दिमाग लगा लगा कर थक चुका था उसका दिमाग कि मैं इसकी हैंडराइटिंग को समझूं या आंसर सही है ये देखूं। अब उस थके हुए दिमाग को अचानक से प्रसाद की तरह अच्छी हैंडराइटिंग मिली, जिसको उसने देखकर कहा कि यार अच्छा लिख तो कम से कम अच्छा रहा है, इसको मार्क्स दे दो। क्योंकि उसको मेहनत कम करनी पड़ी ना, तो उसने क्या दिया, जो लाल, काला, नीला पेन लेके बैठा था, उसने उस टीचर को क्या दिया, यूजर एक्सपीरियंस, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, यूजर एक्सपीरियंस दिया ना। हमको यही चीज करनी है अपने मैसेज के साथ। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने राजस्थान संवाद पर एक वीडियो डाला, जिस वीडियो में बताया गया था कि राम मंदिर या भगवान राम के हमेशा खिलाफ ही रही है क्या कांग्रेस, या कभी उसके पक्ष में भी रही है, ठीक है। तो हमने एक मैसेज बनाया, जो मैं मैसेज आपको दिखाता हूं, और मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है बहुत सारे पॉलिटिशियंस की, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब यहां से मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, क्या सारे कांग्रेस राम विरोधी थे? ये हमने थंबनेल बनाई जो काफी अट्रैक्ट करने वाली थी, उस थंबनेल का लिंक डाला, जिससे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए व्हाट्सएप ने उस थंबनेल को ओपन कर दिया यहां पर। अब उसके यहां प्रॉपर स्पेसिंग के साथ इस लिंक के बाद एक लाइन का स्पेस है, एक पॉइंटर के साथ मैंने लिखा क्या सारे कांग्रेसी थे राम विरोधी। थोड़ा सा इसको पैसिव टोन दिया ताकि सुनने में अच्छा लगे, और क्वेश्चन मार्क, क्यूरियोसिटी छोड़ दे भाई, इस क्वेश्चन मार्क की वजह से आप वीडियो को देखो। दूसरा था क्या सारे ही कांग्रेसी थे अधर्मी, थोड़ा सा उनके अंदर आग लगाने के लिए कि वो देखे, क्वेश्चन मार्क, फिर वापस स्पेस, वापस वो इमोजी। इस बात का सबसे सटीक जवाब दिया राजनीति के चाणक्य ने, है ना। तो अब किसने दिया, ये इस्टेब्लिश करा थोड़ी क्रेडिबिलिटी। फिर एक स्पेस देके वापस इमोजी, पूरी खबर देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक किया करें। अब मैंने पढ़ लिया भाई, मैं करूं क्या इसका? तो हमको देना है कॉल टू एक्शन, क्या करना है, पूरी खबर देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करना है ना। जैसे आपको कुछ खरीदना है, आपने अमेजन लाए, अमेजन खोला, अब उसके बाद में आपने अमेजन पे चीज देख ली, अब करेंगे क्या, वहीं पर लिखा होगा बाय नाउ,
वो है कॉल टू एक्शन। तो हमने कहा पूरी खबर देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और फिर नीचे लिख दिया अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग, देखते रहिए राजस्थान संवाद। ठीक है, अब जब इस मैसेज को भेजेंगे तो ये मैसेज बनिस्बत और किसी ग्रुप में आए हुए सिर्फ ऐसे YouTube चैनल के मैसेज से काफी अच्छा होगा। अब लोग इसको देखेंगे या फिर उस वाले मैसेज को देखेंगे जो हमने दिया है, समझ रहे हो? तो ये है कॉल टू एक्शंस। और पावर वर्ड्स क्या हुआ कि मैंने कहा यार एक लड़का है, ठीक ठाक फोटोग्राफी करता है, उसका नाम प्रियांश है, उसको आप रख लो, मैंने कहीं रिकमेंड किया। और मैंने कहा यार एक बहुत ही अमेजिंग बच्चा है, बहुत ही शानदार फोटोग्राफी करता है, इतना जबरदस्त काम करता है कि तुम्हें मजा आ जाएगा, रख लो। तो ये अमेजिंग, जबरदस्त, शानदार काम करता है, ये क्या हुए? पावर वर्ड्स। ये मेरी बात को क्या दे रहे हैं? नहीं, कॉल टू एक्शन नहीं हुए, ये पावर वर्ड में। कॉल टू एक्शन तो आपको एक्शन देने के लिए, जो ये कहना ना रख लो, वो कॉल टू एक्शन होगा। लेकिन आपके कहने को जो पावर दे रहा है, जो कन्विक्शन दे रहा है, वो पावर वर्ड्स हुए। ठीक है, तो चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे आप रील बनाओ, चाहे आप पोस्ट डालो, लेकिन उसको, वो जो पोस्ट कह रही है उस बात को अगले को बताने के लिए, उस पोस्ट को, उस वीडियो को देखने के लिए, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, और उसको क्या करना है ये बताने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट के साथ रिलेटेबिलिटी डालते हुए, पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपको कॉल टू एक्शन लिखना है, और फिर आपको उस पर्टिकुलर चीज को एक अंजाम तक पहुंचाना है। केवल पोस्ट डालना हैशटैग के साथ और कैप्शन के साथ यहां पे काम खत्म नहीं होता। हमें उसके लिए इस तरह से कर हम कुछ ग्रुप्स में भेजेंगे, और फिर जब वो लोग देखेंगे तब हमारा काम खत्म होगा। हमें अंदर तड़प मचनी चाहिए कि यार हमारे वीडियो को किसी ने देखा क्यों नहीं। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होंगे, अच्छा कंटेंट भी बना लिया, हैशटैग्स भी डाल दिए, कैप्शन भी लिख लिया, फिर भी कोई क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि हम ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर रहे। व्यूअरशिप का एक फुल सर्कल होता है, वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके अंदर इंस्टेंट मैसेजिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब सोचो आपने ये बना लिया, अब क्या यहां ये बनाकर व्हाट्सएप पे भेजने से काम कंप्लीट हो गया? या आप इस मैसेज का और सदुपयोग भी कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी करके यूं की यूं फेसबुक पे डाल दिया, यूं की यूं लिंक्डइन पे डाल दिया, ये दोनों मुझे लिंक्स अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, यहां आपने उसी एक मैसेज की डबल ट्रिपल यूटिलाइजेशन कर लिया है ना। उसी पर्टिकुलर मैसेज को हमने स्टोरी पे डाल दिया, ट्रिपल यूटिलाइजेशन हो गया। ऐसे करके हम एक मैसेज बनाएंगे, कई सारे यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। अब वो मैसेज बनाकर मैंने क्या किया, राजस्थान संवाद के ग्रुप में डाल दिया, चेतना जी ने भी डाल दिया, उसको लिया लक्ष्मी ने, और उस टैबलेट जिसके अंदर राजस्थान संवाद के डायरेक्ट नंबर्स हैं, जो चैनल पे नंबर चल रहा है, उसके सारे ग्रुप्स में डाल दिया। तो यहां से हमने अपना कर्तव्य पूरा किया उस वीडियो को बनाने का। नहीं तो सोचो एक वीडियो को बनाने में कितने रिसोर्स लग रहे हैं। एक एंकर लग रहा है, एक स्क्रिप्ट राइटर लग रहा है, एक एडिटर लग रहा है, एक अपलोडर लग रहा है, एक कैमरामैन लग रहा है, एक स्टूडियो लग रहा है, इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। और अगर हम सिर्फ वीडियो डालकर इतिश्री कर लें, क्या हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? है ना। तो इसलिए हमें ये सारे काम करने चाहिए। और इसके आगे आजकल व्हाट्सएप की एपीआईज भी आती हैं, जो व्हाट्सएप को और बड़ा कर देती हैं, है ना। आप उसके अंदर पूरा डेटा फेच करके कई सारे लोगों को भेज सकते हो मैसेजेस। मान लो आपने ऐसी कोई एपीआई ले ली और उसके अंदर आप 1 लाख मैसेज बल्क मैसेजिंग करने वाले हो, लेकिन आपने एक बल्क मैसेजिंग कर दी केवल लिंक उठा के भेजने की, और एक प्रॉपर इस तरीके से जैसे हमने फॉर्मेट में बनाया वैसे भेजी, तो कन्वर्जन कैसे आएगा?
क्योंकि वो 1 लाख मैसेज भी जिसके पास जा रहे हैं उसके पास भी रोज के हजारों मैसेज आते हैं, वो क्यों देखेगा? क्योंकि ऐसे हम बनाएंगे तब देखेगा। तो इसका ऐसे कोई भी चीज बनाओगे आपका कई गुना यूटिलाइजेशन होगा। फिर चाहे आप आगे जाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, किसी पे भी काम करो, every platform is making links which you can send to your closer circle, right? तो कॉल टू एक्शन और पावर वर्ड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पर आपको काम करना है।